एक लीसा नाम की महिला जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है और उसकी हाल ही में शादी हुई होती है। तो लीसा अपने पति एल्बर्ट को इंग्लैंड से लेकर भारत आती है, जहां पर भारत में वो नई दिल्ली में रुकते हैं। वहां पर कई दिनों तक घूमते हैं और उसके बाद लीसा अपने पति एल्बर्ट को ताजमहल देखने के लिए आगरा लेकर आती है, जहां पर वो होटल में एक रात रुकते हैं। अगले दिन लीसा अपने पति एल्बर्ट को मुंबई लेकर जाती है, जहां पर वो एक होटल में लगभग 10 दिनों तक स्टे करते हैं। लीसा अपने पति एल्बर्ट को 10 दिनों तक पूरा मुंबई शहर घुमाती है। एक दिन लीसा अपने रूम में अकेली बैठी थी और कुछ मूवी देख रही थी और लीसा का पति एल्बर्ट कुछ जरूरी काम से बाहर चला जाता है। तो लीसा अपने रूम में अकेली थी। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। तभी अचानक लीसा को भूख लगती है, तो लीसा होटल में कॉल करती है, तो वहां पर खाना ऑर्डर दे देती है और उसके आधे घंटे बाद लगभग 1:30 बजे एक वेटर लीसा के लिए खाना लेकर लीसा के रूम में पहुंच जाता है, जहां पर लीसा नौकर को देखकर कहती है कि तुम खाना लेकर अंदर आ जाओ। जैसे ही नौकर लीसा के लिए खाना लेकर जाता है, तो गोरी मैडम देखकर नौकर के तन बदन में आग लग जाती है और उसकी हवस जागने लगती है और कहता है कि ये विदेशी लड़की है, इसके साथ सोने में बहुत ही मजा आएगा। साथ ही उसको खाना देने के बाद लीसा उसको वापस भेज देती है। तो नौकर जिसका नाम सिद्धार्थ होता है, तो वापस से वह किचन में आ जाता है और लीसा के बारे में सोचने लगता है और उसके ख्यालों में डूब जाता है। लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में लीसा फिर से नौकर को कॉल करती है और कहती है कि मुझे जूस लेकर आओ। तो यहाँ पर सिद्धार्थ वापस से लीसा के रूम में जूस देने के लिए पहुंच जाता है, तो वापस से भी वही हरकतें करने लगता है। एक दिन लीसा अपने रूम से निकलकर टेरेस पर घूमने के लिए जाती है, साथ ही पूरा होटल घूमती है। तभी उसको बाथरूम लगती है, तो वह पास के ही एक प्राइवेट बाथरूम में चली जाती है, जहां पर होटल के सारे स्टाफ बाथरूम करने के लिए आते हैं। जैसे ही लीसा उस बाथरूम के अंदर जाती है और अपने कपड़े उतारकर उस बाथरूम में बाथरूम करने लगती है, तभी वो देखती है कि वो गलती से जेंट्स बाथरूम में घुस आई है। तो उसके बगल में वही नौकर सिद्धार्थ पेशाब कर रहा था। इतना देखने के बाद सिद्धार्थ घबरा जाता है। साथ ही लीसा भी उसको देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि लीसा की नज़र सिद्धार्थ के प्राइवेट पार्ट पर पड़ती है और प्राइवेट पार्ट की लंबाई लगभग 17 इंच होती है। साथ ही उसका बहुत ही मोटा होता है। तो लीसा देखकर वो कहती है वाओ, और कहती है लीसा कि तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चलो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो यहाँ पर लीसा सिद्धार्थ को अपने रूम पर लेकर जाती है और वहाँ पर उससे कहती है कि मुझसे 10,000 रुपये लो और मेरे साथ 1 घंटे बिताओ। तो यहाँ पर सिद्धार्थ उस मैडम को मना नहीं कर पाता है और दोनों उस बेडरूम में लगभग आधे घंटे तक फिजिकल होते हैं, क्योंकि लीसा का पति एल्बर्ट कुछ ज़रूरी काम से बाहर गया था। तो लीसा पूरे दिन रूम में अकेली थी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ को मौका मिल जाता है और लीसा के साथ अपनी हवस मिटाता है। लेकिन उसके अगले दिन लीसा के साथ जो कुछ भी होता है, उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि ये उसके साथ हो सकता था। तो यहाँ पर लीसा का पेट दर्द करने लगता है। तो लीसा अपने पति एल्बर्ट को कॉल लगाती है। एल्बर्ट भागा दौड़ा आता है और लीसा से कहता है कि क्या हुआ है। तो लीसा कहती है कि मेरे पेट में दर्द है। तो एल्बर्ट लीसा को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाता है, जहां पर उसका 2 दिनों तक इलाज चलता है। तभी एक रिपोर्ट आती है जिसे डॉक्टर एल्बर्ट को बताते हैं। तो एल्बर्ट के पसीने छूट जाते हैं, साथ ही वह घबराने लगता है। उसके सामने एक ऐसी बात निकल कर आती है, जैसे ही डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की अंदर की आंतें फट चुकी है, उसने इतनी खतरनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाए हैं। तो फिर इतना सुनने के बाद एल्बर्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया है, तो आखिर तुमने ये सब कब किया और किसने तुम्हारे साथ एक गंदी हरकत की है।
तो यहाँ पर लीसा अपने पति को सारी सच्चाई बता देते हैं और कहते हैं कि एक दिन तो 21 साल का बेटर है जिसका 17 इंच का देखकर मैं उसकी दीवानी हो गई थी और उसको कमरे में लेकर उसके साथ फिजिकल हो गई थी।